अगर आप दुर फिशा के फैंस हैं तो आज की वीडियो आपको मुकम्मल ज़रूर वॉच करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम दुर फिशा के टॉप 5 ड्रामास के बारे में बात करेंगे। दुर फिशा ने अपनी लाइफ में जितने भी पाकिस्तानी ड्रामास में काम किया है तो उनमें से मैंने 5 ऐसे ड्रामे निकाले हैं जो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर रामसिल आता है जी जुर्म। रामसिल की मेल कास्ट में आपको वहाज अली, फीमेल कास्ट में आपको दुर फिशा और तुबा सिद्दीकी देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 4। रामसिल 2023 में जियो टीवी पर रिलीज़ हुआ। रामसिल के राइटर थे जी शाह यासिर। रामसिल की डायरेक्टर थी जी मेरीन जब्बार। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को हम रामसिल नहीं कह सकते, आप एक मिनी सीरीज़ कह सकते हैं, क्योंकि इस ड्रामे की जो है वो टोटल 4 ही एपिसोड थी। तो मिनी सीरीज़ कहते हैं, बेसिकली ये एक ड्रामा सीरियल ही था। टोटल 4 एपिसोड थी। स्टोरी बहुत अच्छी थी। स्टोरी में आपको लव स्टोरी देखने को मिली वहाज और दुरे की, उसके बाद आपको थ्रिल देखने को मिला, एक्शन देखने को मिला। यानी कह सकते हैं आपको 4 एपिसोड में ऐसी स्टोरी दिखाएगी जो बहुत कमाल की थी। आप ऐसे भी जज कर सकते हैं, अगर एक ड्रामे की 4 एपिसोड होगी तो उसमें लाजमी बात है बोरिंग पार्ट्स तो नहीं होंगे। तो ड्रामा थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं था। वैसे भी जो थ्रिल और एक्शन टाइप ड्रामाज होते हैं वो बोरिंग नहीं होते। तो इसमें कुछ कत्ल हो रहे हैं। आज आपको एक ऐसा लड़का दिखाया गया जो मेंटली डिस्टर्ब है। दुरे भी उससे अजीब अजीब क्वेश्चन कर रही हैं। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वहाज और दुरे। तो इस टाइप की स्टोरी, अगर आप इस टाइप के पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं और आप दुर फिशा के फैंस हैं तो आपको जुर्म ड्रामे की जो स्टोरी है वो एक बार ज़रूर वॉच करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप थ्रिल एक्शन टाइप पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं तो फिर आप जुर्म ड्रामा को जो है वो स्किप ना करें। हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर रामसिल आता है जी खई। रामसिल की मेल कास्ट में आपको फैसल कुरैशी और उसामा ताहिर देखने को मिले। रामसिल की फीमेल कास्ट में आपको दुर फिशा देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 29। रामसिल 2024 में जियो टीवी पर रिलीज़ हुआ। रामसिल के राइटर थे जी सकलैन अब्बास। रामसिल के डायरेक्टर थे जी सैयद वजाहत हुसैन। अच्छा यार, ड्रामे की स्टोरी को लेकर डिस्कशन करूँ तो यार इस ड्रामे की जो स्टोरी थी वो बहुत ही कोई कमाल की स्टोरी थी। बेसिक स्टोरी में आपको थ्रिल देखने को मिला, एक्शन देखने को मिला, आपको लव स्टोरी देखने को मिली। उसामा और दुरे की लव स्टोरी थी, वो स्टार्ट के कुछ सीन्स थे। उसके बाद आप नहीं कह सकते कि इस ड्रामे में लव स्टोरी थी। बेसिकली जो स्टोरी थी वो एक 2 ख़ानदानों पे बेस्ड थी। मतलब जो है वो एक फैसल कुरैशी का ख़ानदान है, एक दुरे का है। इनकी आपस में कोई दुश्मनी होती है। फिर फैसल का जो ख़ानदान है वो दुरे के ख़ानदान को खई कर देता है। खई का मतलब यही है मुकम्मल जो मर्द होते हैं उनको मार देता है, तो कत्ल कर देता है। फैसल जो है वो दुरे के माँ बाप को, उसके भाइयों को, माँ को छोड़ के तो बाकी कत्ल कर देता है। फिर फैसल जो है वो दुरे से शादी कर लेता है ज़बरदस्ती। फिर दुरे उससे शादी कर लेती। फिर दुरे जब उसके घर जाती है तो एक एक करके, मतलब जो है पहले फैसल ने एक शादी की होती है, फिर उसके बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता करके मारती है जो है, तो फिर उसके बाप को मारती है, उसके भाइयों को मारती है, एंड पे जो है वो फैसल को भी मार डालती है। तो बेसिक स्टोरी कुछ इस तरह थी। स्टोरी बहुत ही कोई कमाल की थी। आई थिंक मुझे लगता है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में पहले ऐसी स्टोरी नहीं आई। बहुत डिफरेंट जियो टीवी ने ट्राई किया था और बहुत ही कोई सक्सेसफुल ड्रामा सीरियल था। ये जो है वो 2024 का एक ब्लॉकबस्टर आप इसे ड्रामा कह सकते हैं। अगर आपको पर्सनली स्टोरी वाइज ड्रामा सजेस्ट करूँ ना तो आपको खई ड्रामा जो है वो कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर रामसिल आता है जी परदेस। रामसिल की मेल कास्ट में आपको अफान वहीद और हमाद शुएब देखने को मिले। रामसिल की फीमेल कास्ट में आपको दुर फिशा देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 35। रामसिल 2021 में ARY डिजिटल पे रिलीज़ हुआ। रामसिल की राइटर थी जी सरवात नज़ीर। रामसिल की डायरेक्टर थी जी मरीना खान। अच्छा, परदेस ड्रामे की जो बेसिक स्टोरी थी वो परदेस पे ही बेस्ड थी। मतलब स्टार्ट जो है वो अफान और दुरे का नहीं है इस ड्रामे में। अगर आप इस ड्रामे को वॉच करें तो फिर आप ऐसा ना कहें कि यार भाई ने वो बता दिया जिसमें अफान और दुरे हैं ही नहीं। तो अब स्टार्ट में जो है वो आपको अफान और दुरे देखने को नहीं मिलते। तकरीबन 15 एपिसोड के बाद आपको इनकी जो है वो स्टोरी देखने को मिलती है। स्टार्ट में जो है वो दुरे का जो बाप होता है वो परदेस होता है। फिर उसकी माँ जो है वो किस तरह इधर पाकिस्तान में स्ट्रगल करती है, अपनी लाइफ गुजारती है। फिर दुरे किस तरह बड़ी होती है बाप के बगैर। तो बेसिक स्टोरी यहाँ से स्टार्ट लेती है और यहाँ पे 15 एपिसोड चलती हैं। फिर स्किप करके दुरे बड़ी हो जाती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती होती है। अफान जो है वो दुरे से मोहब्बत करता है और फिर अफान अपना कैरियर बनाने के लिए जो है वो बाहर चला जाता है। तो मतलब बेसिक स्टोरी जो है वो परदेस में बेस्ड थी। यार जो परदेस ड्रामे की एंडिंग थी ना उसने काफ़ी लोगों को रुलाया यार। इस एंड की ड्रामे की जो एंडिंग थी ना वो बहुत कमाल की थी। अगर आप परदेस टाइप के पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं या फिर देखना चाह रहे हैं फिर आपको परदेस ड्रामा स्किप नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट में 2रे नंबर पर रामसिल आता है जी इश्क मुर्शल। रामसिल की मेल कास्ट में आपको बिलाल अब्बास और उमैर राना देखने को मिले। रामसिल की फीमेल कास्ट में आपको दुर फिशा देखने को मिली।
रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 31। रामसिल 2023 में हम टीवी पे रिलीज़ हुआ। रामसिल के राइटर थे जी अब्दुल खालिक खान, रामसिल के डायरेक्टर थे जी फारूक रेंड साहब। अच्छा, इश्क मुर्शद की स्टोरी आप एक यूनिक स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टोरी बहुत कमाल की थी। 2023 में ये ड्रामा स्टार्ट हुआ और 2024 का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर व्यूवरशिप के लिहाज से, TRP के लिहाज से सबसे बड़ा ड्रामा अभी तक इश्क मुर्शद है। इसने जितने व्यूज़ गेन किए, आई थिंक अभी तक जो है वो 2024 में किसी ड्रामे ने व्यूज़ गेन नहीं किए। बाकी अगर टॉप 5 ड्रामाज निकालें पाकिस्तान की इंडस्ट्री के टोटल आज तक जितने भी रिलीज़ हुए हैं तो उनमें इश्क मुर्शद आता है, ये आपको बता दूं। तो इश्क मुर्शद बहुत अच्छा ड्रामा है। बेसिक स्टोरी में जो है वो बिलाल एक पॉलिटिशियन होता है, दौरे एक गरीब मतलब गरीब नहीं, आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसका जो बाप होता है वो गवर्नमेंट जॉब में होता है दौरे का, लेकिन एक ऑनेस्ट अंधा है, इंसाफ करता है और कभी भी रिश्वतखोरी नहीं करता। बिलाल जो है वो पॉलिटिक्स है, लाजमी आता है आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरह की है, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिली। बिलाल दौरे को देखता है, दौरे के पीछे आता है, फिर जो है वो लाजमी का पॉलिटिक्स होता है। फिर जो है वो कुछ अपने रिसोर्स लगा के जो है वो दौरे के बाप के ऑफिस में जाके काम करता है और फिर उसको कहता है मुझे घर की ज़रूरत है, मैं गरीब हूँ। फिर उसके घर में आके रहता है दौरे के, तो फिर घर में साथ रहता है, तो फिर दौरे से जो है वो मोहब्बत हो जाती है और दौरे को जो है वो बिलाल से मोहब्बत हो जाती है। तो बेसिक स्टोरी इस टाइप की है। अगर आप इस टाइप के पाकिस्तानी ड्रामाज देखते हैं तो फिर आपको इश्क मुर्शद ड्रामा स्किप नहीं करना चाहिए। बाकी टॉप 5 आपको बता चुका हूँ, अगर ड्रामाज निकाले हैं तो इश्क मुर्शद का नेम तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पर आता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको इश्क मुर्शद ड्रामा जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर रामसिल आता है जी कैसी तेरी खुदगर्जी। रामसिल की मेल कास्ट में दानिश, तैमूर और नुमान एजाज आपको देखने को मिले। फीमेल कास्ट में आपको दुर्र फिशा देखने को मिली। रामसिल की टोटल एपिसोड थी जी 34। रामसिल 2022 में ARY डिजिटल पे रिलीज़ हुआ। रामसिल के राइटर थे जी रादैन शाह, रामसिल के डायरेक्टर थे जी अहमद पट्टी साहब। मैं रामसिल की स्टोरी को लेकर डिस्कशन करूँ तो यह स्टोरी बहुत यूनिक थी। जब यह ड्रामा रिलीज़ हुआ था तो स्टोरी बहुत यूनिक थी, लेकिन अभी इस स्टोरी पे बहुत सारे ड्रामाज बन चुके हैं। बेसिक स्टोरी कुछ इस तरह से होती है, दौरे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। दानिश अमीर होता है, दानिश उसको रोड पे देखता है, फिर उससे मोहब्बत हो जाती है, फिर दानिश उसके पीछे 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 मतलब इस टाइप की स्टोरी है। और कहता है कि जी मैंने दुरे को ही हासिल करना है। दुरे की एक जगह शादी हो जाती है कज़न से, तो फिर वो जी दुरे जाके उसके जो है वो होने वाले हस्बैंड को पकड़ लेता है। तो बेसिक स्टोरी इस टाइप की है। दानिश लड़की के पीछे पीछे भी जितने भी ड्रामाज आ रहे हैं अभी तक, अगर आप दानिश तैमूर के फैंस हैं, इसके अगर आप ड्रामे पसंद करते हैं या फिर देखते होंगे अभी चल भी रहे हैं, तो जिस टाइप की अभी ये ड्रामा शूट करते हैं तो बेसिक स्टोरी इस तरह की है। वो फिर मुझे याद आ जाता है लड़की के पीछे 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 पीछे, तो वही स्टोरी है। अगर आप इस टाइप के पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं तो आपको कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा स्किप नहीं करना चाहिए। मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर इसी लग रखा है क्योंकि ड्रामा जो है वो बहुत ही कोई बड़ा ब्लॉकबस्टर था। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में व्यूवरशिप के लिहाज से अगर मैं इस ड्रामे को देखूं तो ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पर आता है। इसलिए मैंने अभी जो है वो दौरे की जब लिस्ट निकाली है तो इस ड्रामे को फर्स्ट नंबर पर रखा है। तो नाइन, आपको दुर्र फिशा के टॉप 5 ड्रामाज कैसे लगे, आपने कौन सा ड्रामसील देखा हुआ है और आप आगे नेक्स्ट किस को देखना चाह रहे हैं, इस हवाले से जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो नाइन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कहानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।